नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले ही 18 मई को राहु और केतु का स्थान परिवर्तन हुआ है। राहु अपनी वक्र चाल के अंतर्गत मीन राशि से कुंभ राशि में आ गए हैं और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में आ गए हैं। आप जानते हैं कि ये दोनों अत्यंत मायावी ग्रह हैं। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन ये अत्यंत मायावी हैं और ये व्यक्ति पर बहुत सकारात्मक या नकारात्मक जैसी भी स्थिति होती है प्रभाव डालते हैं। आप अक्सर ये भी देखते हैं कि जो हमारे ज्योतिषीगण हैं वो राहु ग्रहों के बारे में, केतु ग्रह के बारे में बहुत विस्तार से बात करते हैं। राहु अगर शुभ है तो रंग से राजा बना देता है। राहु अगर अशुभ है तो राजा को रंक बना देता है। देखिए, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम इसकी बात करते हैं खगोल शास्त्र के हिसाब से, तो पृथ्वी और सूर्य का जो क्रांति वृत्त का जो इंटरसेक्शन है पूरब में, वही स्थान राहु का पॉइंट होता है। लेकिन आज हम जो बहुत विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम बार लोग कहते हैं कि साहब हमारा राहु गड़बड़ है, राहु खराब है, कुंडली में किस भाव में राहु है और उसका क्या परिणाम होगा। राहु और केतु के बारे में आचार्यगण, ज्योतिषी और आप सभी बहुत चिंतित रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आपको राहु के बारे में पूरा सांगोपांग एक विवरण प्रस्तुत कर दूं, जिससे राहु के शुभाशुभ और गुणागुण के बारे में आपको विस्तृत जानकारी हो सके। देखिए, अगर हम राहु की बात करते हैं, हम इस वीडियो में केवल राहु पर चर्चा करेंगे आपसे कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में है और क्या परिणाम देगा। राहु की जो मित्र राशियां हैं जिन पे उनकी विशेष कृपा रहती है, वे राशियां हैं सिंह और वृश्चिक। सिंह और वृश्चिक पर राहु की अनन्य कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा या इसके विपरीत कर्क राशि राहु की शत्रु राशि है। जो हमारे मनीषी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उनके अनुसार, एक मत के अनुसार राहु वृषभ राशि में उच्च का रहता है और वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार मिथुन राशि में राहु उच्च का रहता है और धनु राशि में नीच का रहता है। और लगभग 50-50% जो ज्योतिषाचार्य हैं वो इन अवधारणाओं में अलग अलग हैं। जैसे हम लोग जो ज्योतिषी प्रक्रियाएं करते हैं उसमें राहु को वृष राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में निम्न का मानते हैं। अच्छा, राहु जो हैं वो भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव का चेला है राहु। तो जाहिर है कि भगवान शिव को अगर आप भगवान शिव की उपासना करेंगे तो राहु का जो अनिष्ट अगर कोई फल संभावित है तो वह अनिष्ट नहीं होगा। राहु के इष्ट देव हैं हनुमान जी। राहु के प्रबल इष्ट देव हैं काल भैरव जी और राहु की इष्ट देवी हैं दुर्गा जी। इसलिए काल भैरव का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, दुर्गा जी का दर्शन या भैरवाष्टक
कम का पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा से संबंधित जो मंत्र हैं उनके जप, भगवान शिव का जप और भगवान शिव को जल देना, ये राहु के शांतिकारक उपाय हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी आचार्य जी ने राहु का, जो हमने आपसे शुरू में कहा कि किन भावों में कैसा फल रहेगा, उस पर चर्चा नहीं की और उपाय, शांति उपाय बताना शुरू कर दिया। देखिए, हम जो सनातनी हैं, जिनकी धर्म में आस्था है, पूजा पाठ में विश्वास है, तो वैसे भी हम लोग पूजा करते हैं और इन देवी देवताओं की जहां हमने जिक्र किया, जिनका जिक्र किया, उनकी हम पूजा करते रहते हैं। तो आइए हम लोग फिर से अपने उस विषय पर आते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सिंह और वृश्चिक राशियां राहु की अत्यंत प्रिय हैं। राहु ग्रह इन राशियों में जब रहते हैं तो सदैव अच्छा परिणाम देते हैं। कर्क राशि में रहते हैं तो खराब परिणाम देते हैं, क्योंकि उनसे उनकी शत्रुता है। जो आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली में कहीं न कहीं राहु और केतु होंगे ही। तो वो राहु और केतु क्या कर रहे हैं, क्या परिणाम दे रहे हैं, मूलतः जो आपकी लग्न कुंडली है उनमें क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में जैसा कि हमने आपसे कहा था उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही नटसेल में और बहुत सूक्ष्म में, किंतु विस्तार से, सूक्ष्म भी और विस्तार भी। अगर आपकी कुंडली में राहु 5वें हैं, 5वें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में, तो वे आपके लिए सदैव शुभ 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 परिणाम ही देंगे, सदैव अच्छे परिणाम देंगे। और 10वें भाव में तो राजयोग कारक होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु 10वें है तो वही आपको राजयोग कारक है, वही आपको सब तरह की सुख समृद्धि देगा, धन ऐश्वर्य देगा, बुद्धि देगा, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा देगा, आध्यात्मिक अभिरुचि देगा। तो 5वें, 10वें और 11वें भाव में राहु बहुत शुभ रहता है। 5वें भाव में रहेगा, घर परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, सुसंतानें होंगी। और 11वें भाव में अकस्मात आय का साधन बढ़ाएगा, आर्थिक लाभ देगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको संपन्न करेगा, विदेश यात्रा का योग बनाएगा, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें। आपकी सृजनात्मकता, जो सृजनात्मक शक्ति है उसमें अभिवृद्धि होगी, आपकी जो मानसिक शक्ति है, आत्मविश्वास बढ़ाएगा, ये सारे गुण देता है। इसके अलावा 3रे और 6ठे भाव में भी राहु शुभ फल देता है। कई बार 8वें भाव में भी शुभ फल देता है, लेकिन ज्यादातर में अशुभ फल देता है 8वें भाव में। जो हमारे अशुभ भाव हैं कुंडली के, जैसे अगर राहु लग्न में है, राहु 2रे भाव अर्थात धन भाव में है, राहु 4th भाव में है, सुख भाव में है, राहु 7म भाव में है, पत्नी स्थान पे है, राहु 9वें भाव में है, भाग्य स्थान पर है, तो वहां राहु अशुभ फल देता है। ज्यादातर मामलों में 8वें भाव में भी अशुभ फल देता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो अगर आप अपनी कुंडली उठाएं और अपनी कुंडली आप देख लें कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में है, अगर वह 5वें, 10वें, 11वें में है तो सर्वोत्तम फल देगा। अगर सिंह राशि और वृश्चिक राशि में है तो सर्वोत्तम फल देगा। अगर कर्क राशि में है तो बहुत खराब फल देगा। अगर लग्न में है, 2रे है, 4थे है, 6वें है, 7वें है, 8वें है, 9वें है तो खराब फल देगा। 3रे और 6वें है तो शुभ फल देगा, लेकिन मध्यम शुभ फल देगा। अच्छा, राहु अब शांत कैसे होगा? हमारी आपकी सबकी कुंडली में राहु कहीं न कहीं
विराजमान है, केतु उससे 7वें विराजमान है, तो उड़द की दाल का दान, तिल का दान, विशेष रूप से काले तिल का दान, सरसों के तेल का दान, ये राहु को शांत करते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना, भोजन खिलाना, ये राहु के प्रकोप को शांत करते हैं। इसके अलावा भगवान शिव की उपासना, जैसा कि हमने कहा, काल भैरव जी की, हनुमान जी की, दुर्गा जी की उपासना, उनके दर्शन से भी राहु शांत होते हैं। अच्छा, अब हम लास्ट में एक बात और आपसे चर्चा करेंगे कि राहु अगर बढ़िया है, शुभ है, तो आपको क्या क्या लाभ देगा, और अगर अशुभ भाव में बैठा है तो क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या संभावित नुकसान है। तो हमने उसके लाभ के बारे में आपसे शुरू में चर्चा की थी कि वाक्पटुता देता है, अगर शुभ है, सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, भाग्योन्नति देता है, धन में अप्रत्याशित अभिवृद्धि करता है, बुद्धि में वृद्धि करता है, आपकी तार्किक शक्ति बढ़ती है, मानसिक दक्षता देता है, आत्मविश्वास देता है, नेतृत्व क्षमता देता है, विदेश यात्रा का योग देता है। और अगर राहु खराब है तो व्यक्ति को कंफ्यूजन देगा, व्यक्ति कोई निर्णय ले ही नहीं पाएगा, व्यक्ति में डरावना स्वभाव होगा, कोई भी काम करने जाएगा, उसका आत्मविश्वास उसमें नहीं रहेगा, वो हिचकता रहेगा कि पता नहीं होगा, परिणाम सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। इसके अलावा बार बार लोगों को रात में खराब सपने आते हैं राहु खराब होने से। पेट संबंधी समस्या देता है, बवासीर देता है, आंत संबंधी समस्या देता है, गैस देता है, गैस संबंधी प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम, ये राहु के अशुभ होने के लक्षण हैं। इसके अलावा मानसिक रोग, जितने मानसिक रोगी हैं सबका राहु खराब होता है। मानसिक रोग देता है, जोड़ों में दर्द देता है। राहु तमाम लोगों को पेट में कैंसर देता है, पेट में कैंसर राहु की कमी के कारण होता है। बाल का झड़ना राहु के अशुभ परिणाम का द्योतक है। इसके अलावा डिप्रेशन राहु का सबसे बड़ा लक्षण है। व्यक्ति को माइग्रेन अगर हो जाता है, माइग्रेन का रोग हो गया, तो निश्चित रूप से जानिए उसका राहु खराब है। तो माइग्रेन होना, डिप्रेशन में चले जाना, मानसिक रोग हो जाना, कन्फ्यूजन हो जाना, आत्मविश्वास की कमी, रात में डरावने सपने, पेट में गैस की समस्या, बवासीर की समस्या, अपच की समस्या, पेट का कैंसर, ये सब राहु के अशुभ फल के कारण होता है। लेकिन मित्रों, देवियों और सज्जनों, राहु का जो कुप्रभाव है उसे कम किया जा सकता है। देखिए, आपकी कुंडली में राहु जिस स्थान में है, लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में, तो वो अपना उस स्वभाव के अनुसार जिस भाव में है उसका परिणाम आपको देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उपाय करके रखेंगे तो जो अशुभ परिणाम है उसका जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, नुकसान कम से कम होगा। उड़द की दाल का दान, सरसों के तेल का दान, काले तिल का दान, कुत्ते को रोटी खिलाना, भगवान शिव को जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जप करना, ओम रांग राहवे नमः का जप करना नित्य प्रति, विशेष रूप से शनिवार को। इसके अलावा हनुमान जी, दुर्गा जी का दर्शन, उनकी पूजा, काल भैरव का दर्शन और उनकी पूजा, ऐसा करने से राहु का जो प्रकोप है वो शांत होता है। देवियों और सज्जनों, आज हमने राहु का एक सांगोपांग चित्रण आपको दिया कि राहु कुंडली के 5वें, 10वें और 11वें में बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं, तीसरे और छठवें में भी ठीक देते हैं, कई बार 8वें में भी देते हैं।
लग्न में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, नवें भाव में और 12वें भाव में ये खराब परिणाम देते हैं। तो ये राहु का एक सांगोपांग जो चित्रण है मैंने आपको किया। आशा है ये जो वीडियो है इससे राहु के बारे में अब आपका जो भ्रम है वो दूर हो गया होगा। राहु आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है इसकी जानकारी, अगर शुभ है तो कैसे पता करेंगे कि ये शुभ है, क्या क्या चीजें दे रहा है, अशुभ है तो क्या क्या हो रहा है जिससे हम समझें कि अशुभ है, इसको कैसे शांत करें। तो देवियों और सज्जनों, आशा है ये वीडियो आपको राहु के सांगोपांग विवरण और उसकी जानकारी के बारे में काफी उपयोगी सिद्ध होगा। शीघ्र ही हम केतु के सांगोपांग विवरण के साथ आपके सामने अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, नोटिफिकेशंस फॉर ऑल नोटिफिकेशंस कर दें, ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है आपको उसकी तत्काल जानकारी हो सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। आशा है कुंडली में आपके राहु आपके किस भाव में हैं उसे आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने जानकारी दी है देख करके उससे संबंधित उपाय कर सकेंगे या आप उसके शुभ परिणामों के बारे में आश्वस्त हो सकेंगे।